नमस्कार मित्रों, आज आप सबों को छोटी दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाओं सहित सादर एवं क्रांतिकारी अभिनंदन। आज मैं आप सबों को देशभक्ति की एक छोटा सा उदाहरण देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक राही एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक पेड़ पर बहुत से पक्षी बैठी हुई है और उस पेड़ में आग लगी हुई है। उस पेड़ के सारे पत्ते धूं धूं कर जल रहे हैं। यह देखकर उस राही ने सहानुभूति भरे शब्दों में उन पक्षियों से कहता है कि आग लगी इस वृक्ष में जले जात है पात, आग लगी इस वृक्ष में जले जात है पात, रे पक्षी तू क्यों न उड़े पंख तुम्हारे साथ। तो मातृभूमि के वो दीवाने पक्षी एक समवेत स्वर में उस राही को जवाब देते हुए कहते हैं कि फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही है जले इसी के साथ। लेकिन आज देश के गद्दार जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली को छेद कर रहे हैं। जिस देश के अन्न जल खाकर पल बढ़ रहे हैं, जिस देश की वायु में सांस ले रहे हैं, वे उसी देश की सलामती नहीं चाहते। यहाँ के सैनिकों के जीवन के लिए दुआ करना भी वे पाप समझते हैं। यहाँ तक कि वे उल्टे सैनिकों पर ही सवाल उठाते हैं और उससे भी अधिक गद्दार कुछ पत्रकारों से लेकर, कुछ धर्म के ठेकेदारों से लेकर और कुछ नेतागण हैं जो उन गद्दारों के तलवा चाट रहे हैं। ये चमचे लोग कभी कांग्रेस से ये सवाल नहीं पूछते कि नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस की जासूसी क्यों कराई। कभी कांग्रेस से ये सवाल नहीं पूछते कि नेहरू ने क्यों चीन को हजारों वर्ग मील जमीन दे दी, क्यों कश्मीर में 370 धारा लागू की, क्यों बिना अदालत के फैसला के बिना अपने जिगरी दोस्त शेख अब्दुल्ला खां को बाइज्जत बरी करा दिया, क्यों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी अरब के मोरक्को की राजधानी रबात के खालसा इस्लामिक सांप्रदायिक शिखर सम्मेलन में भारत को ताज जबरदस्ती पहुंचाकर और फिर वहां से निष्कासित होकर भारत के मुंह पर जोरदार तमाचा लगवाया। कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर हजारों नेताओं यहाँ तक कि पत्रकारों तक को भी जेल में डाल दी। क्यों सिखों का नरसंहार किया गया, क्यों राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के हाथों से एविडेंस छीनकर फाड़ दिया। इस कांग्रेस से ये लोग कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि इन लोगों को तो चमचागिरी करने और तलवे चाटने में ही मज़ा आता है। सरकार किसी की भी हो, निडर होकर उसकी कमियां उजागर करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। तलवे चाटने वाले देशभक्ति नहीं, दलाल होते हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, बल्कि भारत लूटने की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने कांग्रेसियों को सौंपी थी। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा किताबों का भगवाकरण कर रही है, जबकि खुद कांग्रेस ने 60 से 70 सालों तक किताबों का इस्लामीकरण करके हिंदुओं का इतिहास ही ख़त्म कर दिया। इसलिए बंद करो अब यह सिखाना कि सारे धर्म समान है, बल्कि बच्चों को अब यह सिखाओ कि हिंदू धर्म ही महान है। जय श्री राम। धन्यवाद।